तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होगी, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। पिछले पार्ट के दौरान तांग सेक्ट की फाइट मिंग्यू पैलेस की टीम से हो रही थी, जहां वेंगडोंगर शुरुआत में तांग सेक्ट की तरफ से आगे जाती है। उसने पहले ही आकर यांग चेंग को हरा दिया था, लेकिन जब बारी जोंग की आती है तो वो वेंगडोंगर पर थोड़ा हावी हो जाता है। उसके पास वैम्पायर टाइप्स पावर्स थे और वो अपने दांतों से ब्लड को पीने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वेंगडोंगर को सीरियसली इंजर्ड कर सके। लेकिन इससे उसी की बॉडी ब्लास्ट हो पड़ती है और उसके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी। अभी इसी कारण से मिंग्यू पैलेस की कैप्टन हमला करती है, लेकिन रेफरी उसे आकर रोक देता है और डिस्क्वालीफाई कर देता है। हालांकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। इस तरफ वेंगडोंगर की हालत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए तांग सेक्ट ने साओ शाओ को आगे भेजा था, जो कि मिंग्यू पैलेस की तरफ से आई यूयू से फाइट कर रही थी। फाइट के दौरान जब यूयू हमला करती है तो शाओ शाओ तुरंत ही अपनी सोल फर्नेस वहां बाहर निकाल लेती है और उसके हमले को रोक लेती है। और अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि शाओ शाओ ने अपनी फर्नेस को पकड़कर यूयू को वहां से दूर फेंक दिया था और इसके बाद वो फर्नेस को उठाते हुए हमला करती है और सीधा यूयू के ऊपर पटक देती है, जिसके कारण यूयू वहीं हार चुकी थी। ये चीज देखकर सभी थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि शाओ शाओ बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसने फिर भी एक ही अटैक में यहाँ यूयू को हरा दिया। अभी शाओ शाओ के लड़ने के स्टाइल को देखते हुए युहाओ कह रहा था कि शायद तुम्हें चोट लग जाने की वजह से शाओ शाओ को भी गुस्सा आ गया, वरना वो इस तरह से तो नहीं लड़ती है। जिस पर वेंगडोंगर कहती है कि शायद हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उससे भूख लगी है। वैसे वहाँ अब मिंग्यू पैलेस अपना ट्रम्प कार्ड भेजता है, जो कि शूबिंग है। युहाओ ये चीज ऑलरेडी जानता था, साथ ही वो ये भी जानता था कि मिंग्यू पैलेस शूबिंग को ही भेजेगा, क्योंकि वो इनके सारे बैटल्स फॉलो कर रहा है, इसलिए उसे शूबिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। हालांकि शूबिंग अपने साथ कुछ वेपन्स भी लेकर आ रहा था। यह वेपन्स अलाउड है, लेकिन ये अलग तरीके के थे। जब रेफरी इस बैटल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करते हैं तो शूबिंग उन चाकू को अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। ये उसकी सोल पावर को बढ़ाने के लिए थे। हालांकि वो स्पेशल तरीके से कोई सोल एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये उसी की सोल एनर्जी है जो कि उसने स्टोर की है, और इनके इंजेक्ट होने की वजह से अब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अभी वो उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को बाहर लाने वाला है। असल में वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला था। वैसे ये चीज कंप्लीट करने के बाद वो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। उसके पास एक जाइंट पॉइजनस पाइथन की मार्शल सोल स्पिरिट है, जो कि वो बाहर ले आया था। इसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये बीस्ट दिखने में जितना बड़ा था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। हालांकि ये चीज तो यहाँ ये लोग भी जानते थे कि इस तरह की मार्शल सोल स्पिरिट को इस जैसा लड़का समन नहीं कर सकता। उसके पास ये मार्शल सोल स्पिरिट है तो, लेकिन उसका लेवल या उसकी सोल रिंग इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि वो इस बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन युहाओ अपनी सोल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सभी को बताता है कि ऐसा उन चाकुओं की वजह से हो रहा है जो कि उसने अभी इंजेक्ट किए थे। वो भी सोल गाइड वेपन्स की तरह है, जो कि उसकी मेंटल पावर को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं की मदद से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। हालांकि तभी काइटो कहने लगता है कि मिंग्यू पैलेस जैसा सेक्ट कभी भी इस तरह की सोल गाइड टूल को नहीं बना सकता। अब तो बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि इन्हें सन एंड मून एम्पायर ही सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इन लोगों के लिए ये चीज बहुत पहले से क्लियर थी, लेकिन ये सारे सबूत हैं। युहाओ अभी इस बीस्ट को देखते हुए कह रहा था कि इसका एक नेचर रिलेटेड 20 है, इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से ही देखे तो ये शाओ शाओ से आराम से जीत सकता है। लेकिन फिर भी शाओ शाओ यहाँ नहीं हारने वाली। इस चीज को क्लियर करते हुए वेंगडोंगर हमें बताती है कि जो फोर्थ सोल रिंग है वो एक एंशिएंट बीस्ट से उसे मिला है, जिसके पास स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर थी। उस बीस्ट का एक स्पेशल अटैक
अटैक है जिससे शाओ शाओ इजीली अपने ओपोनेंट की 30% सोल स्ट्रेंथ को कम कर सकती है, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में। और वैसे भी अगर शूबिंग ने बीस्ट खुद की पावर से बनाया होता तो सच में शाओ शाओ हार जाती, लेकिन अब शाओ शाओ को हराना नामुमकिन सा है। वहाँ दूसरी तरफ शाओ शाओ अपने फर्नेस बाहर निकालना शुरू करती है। उसने यहाँ 3 फर्नेस बाहर निकाल लिए थे जिनसे वो एक के बाद एक हमला कर रही थी। अभी वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है जिसकी वेंगडोंगर बात कर रही थी, और उसी टेक्निक की वजह से ये यहाँ उस बीस्ट की एनर्जी शाओ शाओ खींचने लगी थी, जिसके कारण शूबिंग को नुकसान हो रहा था। तभी शाओ शाओ उन तीनों फर्नेस को कनेक्ट करते हुए सीधा उस बीस्ट पर हमला करती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इससे वो बीस्ट हारेगा नहीं, उसकी सिर्फ 30% पावर कम होगी। अभी इस चीज से उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी शाओ शाओ नीचे आती है और जीभ चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं हार मानती हूँ। इसके बाद वो बाय कहते हुए वहां से वापस लौटने लगी थी। ये चीज सुनने के बाद इधर मिंग्यू पैलेस के सभी टीम मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, उन्हें ये चीज समझ नहीं आई थी। मगर दूसरी तरफ वहाँ डीन होंगचन सब कुछ समझ चुके थे। साथ ही तियानरेन भी अभी यही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि युहाओ बहुत ही ज्यादा समझदार है, उसने ये सब चीजें पहले से प्लान कर ली थी। यहाँ हमें समझाया जाता है कि असल में तांग सेक्ट ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्यू पैलेस के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हुए थे। हालांकि अब वैसे तो तांग सेक्ट ने हार मान ली है, इस वजह से जो 7 पॉइंट्स हैं वो मिंग्यू पैलेस को मिल चुके हैं। लेकिन अब टीम बैटल होगा, क्योंकि युहाओ टीम बैटल करना चाहता है और टीम बैटल में जो टीम जीतेगी उसे 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। युहाओ जानता है कि उसकी टीम जीत जाएगी और उसकी टीम के जीतते ही 4 और 5 पॉइंट्स मिलाकर टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब वो मिंग्यू पैलेस से जीत जाएंगे। अभी हमें ये चीज पता है कि वहाँ मिंग्यू पैलेस का एक मेंबर घायल है, इसका मतलब वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन इधर वीवी भी तांग सेक्ट के साथ नहीं है, इसका मतलब ये 6 वर्सेस 6 की फाइट है, इसलिए उन्हें आने की परमिशन है। अभी डीन होंगचन कह रहे थे कि युहाओ ने सच में समझदारी का डिसीजन लिया, लेकिन वो नहीं जानता कि इस चीज में अभी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ वो मिस्टीरियस आदमी कहने लगता है कि लगता है आपको मिंग्यू पैलेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, जिस पर वो कहते हैं कि इनका टैलेंट इंडिविजुअल फाइट में नहीं बल्कि टीम बैटल्स में ही है। वो तो ये सामने वाले को इंजर्ड करने के लिए वो इंडिविजुअल बैटल कर रहे थे। वैसे अब यहाँ बैटल एरिना में दोनों टीम आ जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। युहाओ ने भी आइस गॉडेस को बाहर बुला लिया था। दूसरी तरफ वहाँ वेंगडोंगर अभी मिंग्यू पैलेस टीम की कैप्टन पर हमला कर रही थी। तभी वो कैप्टन अपनी सोल बीस्ट को बाहर बुलाती है और उससे हमला करने लगती है। उसी समय वहाँ दूसरी तरफ हम काइटो को देखते हैं, जिसने अपनी सोल गाइड कैनन एक्टिवेट कर ली थी। उसकी मदद से अभी वो हमला कर रहा था। यहाँ वो सीधा शूबिंग पर हमला करता है, लेकिन उसका ये अटैक लगता इसके पहले ही समय पर वो कैप्टन उसे देख लेती है और वहां आकर अपने सोल बीस्ट के फेदर से उस अटैक को रोक लेती है। हालांकि वहां दूर से अभी डीन होंगचन का ध्यान पूरी तरह से इस फाइट पर था। वो नोटिस करते हैं कि काइटो ने वहां किसी मेटालिक चीज को छोड़ा है, ये भी उसका एक सोल गाइड टूल है। ये आसपास के ओपोनेंट प्लेयर्स को देख रहा था और उन पर हमला कर रहा था। डीन होंगचन इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसे काइतो कंट्रोल कर रहा है, वो भी दूर से। ये तो टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट है। साथ ही काइतो अपनी जगह से भी हिल पा रहा था, जिस चीज से उसे एडवांटेज था। वो साथ ही अटैक से भी बच रहा है और बाकी लोगों पर भी फोकस करते हुए हमला कर पा रहा है। अभी डीन होंगचन भी कह रहे थे कि मानना पड़ेगा, ये युहाओ से भी ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे अभी तियानरेन का ध्यान भी यहाँ काइतो पर ही था। वो कहता है कि ना
जाने क्यों पर इससे मुझे फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है। वैसे वहाँ वेंगडोंगर वापस उस टीम कैप्टन से लड़ने लगी थी। तभी दूसरी तरफ जियांग नान पर वही शुबिंग का बीस्ट यानी वो पॉइजनस पाइथन हमला कर देता है। अभी जियांग नान हट नहीं पाती क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी जू शेंशी वहां आकर जियांग नान को दूर फेंक देता है, लेकिन इससे अब वो उस बीस्ट के सामने आ गया था। हालांकि वेंगडोंगर उसे बचाने के लिए बढ़ती है, लेकिन इतने में ही वो टीम कैप्टन वेंगडोंगर से लड़ने लगती है। वैसे दूसरी तरफ वहां यूहाओ, जो कि अभी आइस गॉडेस को ऑर्डर दे रहा था कि उसे किस तरह से हमला करना है, तभी वो यहाँ शाओ को हमला करने को कहता है। शाओ ने अपनी वही फर्नेस बाहर निकाल ली थी, जिससे वो उस बीस्ट को कुछ देर के लिए हटा देती है, लेकिन वो बीस्ट मुड़ सकता था। लेकिन तभी यूहाओ आइस गॉडेस से कहकर वहां उस जगह को फ्रीज करवा देता है। इसके बाद उसने शाओ को आगे जाकर लड़ने भेज दिया था। इस तरफ वेंगडोंगर अभी उस कैप्टन पर हमला करने वाली थी, पर तभी वो देखती है कि मिंग्यू पैलेस का दूसरा मेंबर यहाँ काइतो पर हमला कर रहा है, जो देख वेंगडोंगर अपने 6 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, जिससे उसने उस मेंबर को हवा में ही पकड़ लिया था। इससे काइतो को भी मौका मिल जाता है हमला करने का। वो अपने सोल गाइड वेपन को चार्ज करते हुए हमला करता है, जिससे वो दूसरा मेंबर बैटलफील्ड से बाहर की तरफ फेंका गया था। इससे वो हार जाता है और रेफरी उसे कैच कर लेते हैं। वैसे इधर दूसरी तरफ वो पाइथन बीस्ट एक बार फिर जियांग नान पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी जू शेंशी आगे आकर एक शील्ड क्रिएट करता है। हालांकि ये शील्ड भी अब डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तभी शाओ अपनी फर्नेस वहां उस बीस्ट की तरफ फेंकती है, लेकिन वो कैप्टन अपनी डैगर की मदद से शाओ की फर्नेस को रोक लेती है। वैसे इस समय यहाँ जियांग नान ने जंप करते हुए कैप्टन पर हमला कर दिया था, जिसे कैप्टन पीछे हटकर डॉज कर लेती है। लेकिन असल में ये हमला जियांग नान ने उस बीस्ट पर किया था, जिससे यहाँ जू शेंशी भी बच जाता है। अभी वो कैप्टन इस चीज से हैरान हो रही थी कि तभी शाओ अपनी फर्नेस वहां उसकी तरफ फेंक देती है, जो कि सीधा जाकर उस कैप्टन को हिट करी थी, जिस वजह से उसे अच्छा खासा डैमेज आया था। लेकिन अभी भी वो लड़ने के लिए तैयार थी। वैसे इस लड़ाई को देखकर ऑडियंस जितनी ज्यादा खुश है, उतनी ही ज्यादा गुस्सा अभी वहां तियानरेन को आ रहा था, क्योंकि उसकी चुनी हुई टीम हारते हुए दिख रही है। वैसे इधर अभी वो टीम कैप्टन सोच रही थी कि आखिर ये लोग इतनी परफेक्ट फाइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके हर अटैक्स को तांग सेक्ट वाले सही समय पर रोकते जा रहे थे। अब तभी उसका ध्यान वहां यूहाओ पर पड़ जाता है, जिसने इस पूरी फाइट के दौरान अपनी चेयर को 1 इंच भी नहीं हिलाया था। इससे वो समझ जाती है कि यही लड़का पूरी फाइट ऑब्जर्व कर रहा है और यही सभी को कमांड दे रहा है, वो भी माइंड के थ्रू, जिससे इनके हमलों के बारे में उन्हें पता भी ना चल पाए। अभी ये सोचते हुए वो तुरंत अपने बीस्ट को आगे बुलाती है और कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो यूहाओ पर हमला कर रही थी। हालांकि तभी यूहाओ सभी को कमांड देता है कि यही सही मौका है, और फिर उसने तुरंत ही जियांग नान, शाओ और जू शेंशी को वहां आगे बुला लिया था। साथ ही आइस गॉडेस के साथ वो यहाँ अपना अटैक करता है। अभी वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में हमला कर रहे थे, और यहाँ जहाँ आइस गॉडेस अभी आइस पाम क्रिएट कर रही है, वहाँ काइतो लेवल 7 के सोल गाइड टूल से हमला कर रहा था, जो चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने जो आइस गॉडेस की मदद से वहाँ आइस पाम क्रिएट करवाया था, उसमें वो जू शेंशी की पावर से उस कैप्टन को टेलीपोर्ट करते हुए ले आता है, और फिर उसे हाथ के अंदर कैद करते हुए बाकी लोग हमला कर देते हैं। इस चीज से अभी मिंग्यू पैलेस की टीम के सभी मेंबर्स का ध्यान यहाँ उनकी कैप्टन पर आ गया था। वो तुरंत ही आवाज लगाते हैं, लेकिन इतने में ही जियांग नान ने हमला
हमला करते हुए उनमें से 2 टीम मेंबर्स को सीधा बैटलफील्ड से बाहर फेंक दिया था, जिस वजह से वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं। वैसे तभी यहाँ बैटलफील्ड के बीच एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन अभी भी पूरी तरह से ठीक थी। ये चीज़ सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन इसका कारण ये है कि जिस तरह के सोल गाइड टूल का इस्तेमाल शुबिंग ने किया, सेम वैसे ही कुछ सोल गाइड टूल डीन होंगचैन ने इसे भी दिए थे। उन्हीं की पावर से ये अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके बाद काइतो का लेवल 7 का सोल गाइड वेपन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही वो एनर्जी सीधा ऊपर की तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है। इस चीज से सभी लोग हैरान थे। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ से डीन होंगचैन ये सब देख कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे युहाओ, अब बताओ क्या तुमने ये भी सोच रखा था। हालांकि उनके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे हमने मिस की वॉइस में एक नई सीरीज शुरू की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे भी ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको उसमें सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।